आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल देखें, क्लास 10th में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 10th के मैथ का प्रथम चैप्टर का संख्या से संबंधित क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कमजोर विद्यार्थी को या जो कमजोर छात्र है उसके लिए ये संख्या पद्धति का क्वेश्चन बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि आप पास होने के लिए आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आप समझ सके। चलिए हम सवाल पर चलते हैं। सवाल में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या उसे कहेंगे जो एक से क्या होगा, चालू होकर n तक होगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। जो एक से शुरू होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। जो एक से शुरू होगा उसे हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। तो कह रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो क्या होगा, इसमें एक होगा। इसमें आंसर क्या होगा, एक होगा इसका आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 2 पर। अब सवाल नंबर 2 में कह रहा है √12 का परिमेयकरण का गुणांक क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, रूट कितना है 12, तो पहले इसको रूट हटाइए तो क्या होगा 4 तिया 12 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 रह जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो रह गया √3। तो क्या रहा है गुणांक, तो √3 इसका क्या होगा गुणांक होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 3 में। अब सवाल नंबर 3 में कह रहा है 45 और 60 का मौसक क्या होगा। तो क्या है 45 और 60 का मौसक क्या होगा। 45 का गुणनखंड करनी है कितना, 3 गुने 5 गुने 3। फिर यहाँ पर 60 का क्या हो जाएगा 2 गुने 2, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। इसमें क्या मिल रहा है, जो सेम अंक मिलेगा वही मौसों में लिखा जाएगा। तो इसका मौसक हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो क्या हो जाएगा, मौसों में जो अंक मिलता है उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 और 3 क्या रहा है मिल रहा है, तो लिखेंगे 3। और फिर देखेंगे क्या 5 और 5 मिल रहा है, दोनों में लिखेंगे 5। 2 नहीं मिलता है तो नहीं लिखेंगे, 2 नहीं मिलता है तो नहीं लिखेंगे। आप इस 3 भी नहीं यहाँ पर मिलता है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब दोनों गुणनखंड में जो समान मिले तो वही अंक को क्या करेंगे लिखेंगे। तो 1 3 मिल गया और 1 5 मिल गया, दोनों के आपस में 15। तो इसका मौसक क्या हो, इसका मौसक क्या प्राप्त होगा 15। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। और एक नियम और भी है इसमें, आप क्या 45 और 60 में आप क्या कॉमन संख्या लीजिए। तो कितना लेंगे हम 15 लिए कॉमन, तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60। तो इसका मौसक क्या हो जाएगा 15। जो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 4 पर। सवाल नंबर 4 में कह रहा है एक अशून्य अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य का मतलब होता है परिमेय संख्या 1 होगा, और परिमेय संख्या का मतलब होगा वो क्या होगा रूट में होगा। तो रूट में जैसे 3 रूट रहा तो 3 रूट में 1 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, √3 प्राप्त होता है, √3 ही प्राप्त होगा। इसलिए √3 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 5 पर। तो सवाल नंबर 5 में कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 घनात्मक पूर्णांक निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीकी है। तो वो किसको निकालता है, यूक्लिड विभाजन या
एल्गोरिदम में हम मौसों को निकालते हैं। किसको निकालते हैं? मौसों को। मौसों निकालने का नियम है, जो क्या होगा? बी नंबर इसका करेक्ट सही होगा, मौसों। सवाल नंबर 5 का बी होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 6 में। सवाल नंबर 6 में है, यदि p एक घनात्मक पूर्णांक है तो घनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो ऐसा कौन संख्या है इस चारों में से जिसे हम सम संख्या बना सकते हैं? तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 2 गुने p। तो इसका मतलब कि हम p का मान 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? वो 2 प्राप्त होगा। इसलिए सम संख्या बनाने के लिए उपयुक्त कौन होगा? इसका ए नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 7 में। अब सवाल नंबर 7 में कहा जा रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब विषम संख्या कैसे बनाना है? जैसे हम 6 में 1 से गुना करेंगे। अगर q का मान हम 1 रखते हैं तो ये 6 प्राप्त होगा, यहाँ 8 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ क्या है? 6 में 1 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। और 7 कौन संख्या है? विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर 7 का सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब 8 पर। सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है, यदि दो संख्या का गुणनफल कितना है? 2166 है एवं उनका मौसा कितना है? 19 है। तो लौसा क्या होगा? तो लौसा होगा क्या? इसमें कुछ नहीं करना है। ऐसे इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको गुणनफल और एगो मौसा दे दिया है, लौसा निकालना है तो आराम से निकल दिया। आप क्या कीजिए, 2166 में हम क्या 19 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। और भाग करने के बाद जो संख्या आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर। इसमें आंसर क्या होगा? 114 प्राप्त होगा। क्या होगा? सी नंबर 8 का क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर आप 9 पर चलेंगे। है क्या? लौसा निकालने के लिए। तो लौसा निकालने का एक ठेठी भाषा में आप समझिए कि लौसा निकालने के लिए जो मिलेगा उसका बड़ा पावर और जो नहीं मिलेगा उसको भी हम लिखेंगे। अगर दो आपस में मिल रहा है तो 2 का पावर क्या है? 4। तो 2 के पावर लिए 4 गुने। यहाँ पर 5 मिलता है तो 5 भी लिखेंगे। यहाँ पर 3 नहीं मिलता है तब भी 3 को भी लिखेंगे। 7 नहीं मिलता है तो क्या लिखेंगे? 7 को भी लिखेंगे। आप आपस में सबको क्या करें? गुना कर दिए। ये कितना हो जाएगा? 2 को लगातार हम 4 बार गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80 और 80 8 24 जीरो बैठा देंगे और 7 से गुना करेंगे तो कितना हमको प्राप्त हो जाएगा? 1680 हमें क्या होगा? प्राप्त होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 9 का डी होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 10 पर। अब सवाल नंबर 10 में कहा रहा है, यदि m एक घनात्मक पूर्णांक है तो घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? अब यहाँ पर विषम संख्या प्राप्त करना है। अगर हम m का मान क्या लेते हैं? 1 लेते हैं तो क्या हो जाए? 4 2 कितना हो जाएगा? 6। 8 4 4 कितना हो जाएगा? 8। ये 4 6 क्या गया? सम संख्या। लाना है क्या? विषम संख्या। अब 4 में हम 1 से गुना करेंगे तो 4 1 कितना आ जाएगा? 5। 5 कौन संख्या है? 5 आपको विषम संख्या है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। आज का ये सीरीज का सवाल 1 से 10 तक देखें आप। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे 10 से 20 क्वेश्चन जो संख्या पद्धति पर आधारित होंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को जरूर देखें और समझें। अगर वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लग रहा है
तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगले वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके और आप अच्छे से तैयारी करें। रूटीन बनाकर आप हर एक विषय को क्या करें, रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम का आपके लिए सिर्फ 3 मंथ का ही टाइम है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप जरूर पढ़ें। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।